शांति। आज की तारीख है 15/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। बल बाबा को 500 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार दे दिए, दान कर दिया। उसके बाद भी बाबा कहते हैं याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है आज की मुरली से, तख्त नशीन बनने बाद रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल की छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त में जैसे अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, ये सब किसकी निशानी है? बाबा कहें ये सब पाप है, जिसकी 100 गुना दंड सजा मिलेगी। गीत है आज की मुरली से, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये है गोप गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? ये है ब्रजा प्रता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। फिर इनको कहा जाता है गोपी बल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियाँ। बाकी वह सब कहानियाँ हैं। ये तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकार संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगले इकट्ठे रह ना सकें। जब ईश्वर के बनते हैं तो जैसे ये हमारे विकार ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो बाबा कहें हंस और बगले इकट्ठे रह ना सकते। हंस थोड़े होते हैं, बगले बहुत करोड़ों की अंदाज में हैं। हंस कम और बगले ज़्यादा रहते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो, और इस पवित्रता में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कश्मकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार भी करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। तो बाबा कहते हैं द्रौपदी ने पुकारा, जब इतने अबलाओं पर अत्याचार होते हैं पवित्रता के कारण, तो बाबा कहें तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियाँ और दुशासन हैं। इस समय बहुत, बाबा कहते सब द्रौपदियाँ और दुशासन अनेक हैं, चीर उतारते हैं। यह है पतित विकारी दुनिया, और सतयुग को कहा जाता है 22 लेसेस वर्ड। ये है विशिष्ट दुनिया, माना रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा सब कितना लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता, सुख, शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध करके बतलाते हो कि तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन है रावण। रावण माना 5 विकार, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी उसको नीचे ही उतरना है। जिसको दान करते हैं वह भी विकारी पापात्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी अब तमो प्रधान बन पड़ी है। तुम्हारी आत्मा जो सतयुग में सतो प्रधान थी वो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। ये सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं।
पिछले कल्प में भी बाबा ने हमको आकर पतित से पावन बनाया था, तो बाबा ही आकर हमको फिर से ये गीता का ज्ञान सुनाकर हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो सहज है ना, बाबा कहते हैं सबसे सहज है अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो। सब कहते हैं हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं अपने, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। बाबा से कहते हैं बाबा ये विकार हम आपको देते हैं, परंतु फिर भी योग भी लगाना है, बाबा से योग लगाते रहना है। क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वो कैसे चुकता होगा। उसकी युक्ति है जहाँ तक जीना है बाप की याद में रहना है। जहाँ तक जीना है शिव बाबा को याद करते रहना है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहाँ जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे पहले हैं लक्ष्मी नारायण, तो बाबा कहते हैं उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे? सोने की अग्नि में डालने से खाद निकलती है। तो बाबा कहते हैं खाद कैसे निकले? जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, जो खाद है वो कैसे निकले? तो बाबा कहें ये योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। ये कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी बाबा से योग टूट जाता है, हम बाप को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये माया के विघ्न हैं। विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। माया का ये युद्ध चलता रहेगा, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है कि आज योग अच्छा लगा कल नहीं लगा। तो बाबा कहते हैं ये योग, ये जो अवस्था है ये आपके अंत तक चलेगी और अंत में आपकी कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। तुम श्रीमत बाबा की श्रीमत से रावण पर माना 5 विकारों पर जीत पाते हो। गीता महाभारत रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार ये मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। बाबा कहते हैं तुमने जो ये संगम पर पुरुषार्थ किया है, बाबा के सुरुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोग दिया है, उसका यादगार ये मंदिर है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण के भी बहुत बड़े मंदिर हैं, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है? अब बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण की इतनी पूजा क्यों होती है, ये किसको मालूम नहीं। पूज से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे। तो सबसे पहले महाराजा महारानी सतयुग के लक्ष्मी नारायण थे, इसीलिए उनकी सबसे जास्ती पूजा होती है।
सबसे पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण की बहुत पूजा होती है। परंतु वह कैसे बने ये नहीं जानते। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, पहले नंबर के महाराजा महारानी कैसे बने, दुनिया वाले ये नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है। उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है, शास्त्रों से उनका नाम ही हटा दिया है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को ये राजयोग सिखलाने वाले शिव बाबा हैं, इनका नाम हटा दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है, कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे, कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे, अब फिर से बन रहे हो। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी ज़रूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। बाबा कहते हैं कोई भी वृक्ष होता है ना, छोटा होता है पहले, फिर धीरे धीरे को बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं ये जो हमारा ब्रह्मा कुमारियों का फाउंडेशन है, ये धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब जैसे पक रहे हो, माना अब बाबा कहते हैं अब तुम इस योग की अग्नि में बन रहे हो, पक रहे हो। कोई पूरा पकते हैं तो कोई कम, कोई तूफान लगते हैं। जैसे कोई फल होता है ना, तो कोई पूरा पक जाता है, कोई फल बीच से ही गिर जाता है, तूफान आदि आए तो गिर पड़ा। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी तुम तो पक रहे हो। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सारे पाप दग्ध हो जाएं। तो कितनी भारी कमाई है, इसीलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। परंतु उससे क्या होता है ये किसको पता नहीं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता, अपने ही पुजारी और स्वयं ही पूज्य। बाबा कहते हैं ये कौन बनता है, मनुष्य की आत्मा। परमपिता परमात्मा शिव तो नहीं बनता है। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला एक शिव बाबा है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। हम सतयुग में पहले पहले जब इस धरा पर आए तो कैसे थे, पूज्य पावन देवता थे। फिर बाबा कहते हैं धीरे धीरे बंद करते करते सीढ़ी उतरते उतरते शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना, गाते हैं मनुष्य को देवता किए। बाप समझाते हैं अच्छी तरह से पढ़ो, बाबा के इस ज्ञान को अच्छी तरह से रीति से समझो, पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, माना पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। बाबा अटेंशन खिंचाते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, वरना मुफ्त तुम में पद तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बाद में अंत में बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसे ही अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। तो बाप समझाते रहते हैं ये नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। बाबा ने मुरली में कहा भी है अभी जल्दी में कि बच्चे हमें कुछ भी कहना होता है तो बाबा हमसे कैसे बात करता है, इस मुरली के ज़रिए। तो बाबा इस मुरली के रास्ते से हमको सारी बातें समझाता रहता है। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे अंत में बहुत रोना पड़ेगा, नतीजा क्या होगा, फिर बहुत दुर्गति को पाएंगे। जैसे क्लास ट्रांसफ़र होती है तो नंबर बार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफ़र होते हैं, इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, माना सतयुग में ट्रांसफ़र होंगे। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है। परंतु ये किसको पता नहीं कि ये माला है क्या। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु हैं, ऊपर में फूल शिव बाबा हैं, फिर है माला।
अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्रमाला में पिरोना है। इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करो जो तख्त नशीन बन सको। इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करो जो इस रुद्रमाला में पिरोकर बाबा कहते हैं तख्त नशीन बन सको। किसी को दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। और आप सब कौन हैं? हम सब उसके बच्चे हैं। तो हम भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो गए। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे? ये ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीवघात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं विकर्म करना, जीवघात करना, झूठ पाप ये सब नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति में अगर कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करके क्षमा मांगते हैं। तो बाबा कहें ये है ज्ञान मार्ग। इसमें किसी की दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई में मैनर्स बहुत अच्छे रखने होते हैं। ये भी पढ़ाई है। इसे पढ़ाने वाला कौन है? निराकार शिव बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं। वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक बाबा कहते हैं एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। अब इस बाबा को मालूम ही नहीं था, ब्रह्मा बाबा को नहीं मालूम था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं फिर सच नहीं बताते। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बाबा कहते हैं, जो विकार में जाते हैं, सेंटर पर आते हैं और सच नहीं बताते हैं। अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकता। अब शिव बाबा से तो कुछ छुपा नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। ये तो बाबा कहते हैं इसको तो बहुत गलत कहेंगे, शिव बाबा को ही भूल जाते हैं। यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी हैं, वह तो सब कुछ जानने वाला है। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। यह तो साकार में है, मैं पुनर्जन्म रहित, ये जन्म मरण में आने वाला। तब तो इसको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो बाबा कहते हैं हम तुमको सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ये मैं तो जन्म मरण रहित हूँ, लेकिन ये इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा कहें हम तुमको सुनाते हैं, जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के सामने नहीं आते, तो बाबा ने कहा है कि इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ छिपाओ तो माफ़ हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के सामने सब कुछ बैठ कर सुनाओ तो माफ़ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन इनको कैसे पता चले, ब्रह्मा बाबा को कैसे पता पड़े। इसीलिए सब इनको सुनाओ, जो भी गलती हो जाए बाबा को सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वह इनको सुनाओ, माना ब्रह्मा बाबा को सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा, बाकी घर बैठ समझेंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, वह तो भक्ति मार्ग में करते। बाबा कहते नहीं तो वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो, अब तो मैं सम्मुख आया हूँ। इस समय तो बाबा जैसे हमारे पास हैं, तो बाबा को बताना पड़े जिससे कि सावधानी मिलेगी। अभी भी बाबा कहते हैं बच्चों से कोई गलती हो तो एक छोटा सा पत्र लिखकर बाबा के पास रख दो, या फिर सोते समय एक बार बाबा के कमरे में बाबा के सामने बैठकर अपने मन की हर बात को, बाबा आज ऐसी ऐसी गलती हो गई, तो बाबा कहते हैं बताना। अब जब बाबा को बताएंगे तो बाबा जैसे सावधान भी करेंगे। बाप तो समझाएंगे कि काला मुँह नहीं करना है, नहीं तो बहुत सज़ा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सज़ाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से मत छुपाओ।
अब शिव बाबा हमारा रूहानी सर्जन है, माना रूहानी डॉक्टर है। तो हम सारे जो भी विकार हैं, जो भी कमियां कमज़ोरियां हैं, तो जो भी हों वो बाबा शिव बाबा से नहीं छुपानी है। माफ़ वह करेंगे ये नहीं, माफ़ तो शिव बाबा करेंगे। इस समय पाप करने से तो 100 गुना दंड हो जाएगा। अब बाबा के बन के पाप करने से 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें सारा ज्ञान मिल चुका है। उस ज्ञान को पाने के बाद भी अगर पाप करते हो तो बाबा कहते हैं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। और बाबा कहते हैं फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग माना चेतावनी देते रहते हैं। कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गोप गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में ज़रूर लगेगा कि बरोबर ये सब गवर्नमेंट है। ये ज्ञान जैसे गुप्त है। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। ये 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो बाबा कहते हैं जैसे गोले का चित्र होता है ना, तो ये 4 युगों का चित्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वह कोट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? ये तो सृष्टि चक्र की बात है। तो तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। अब बाबा कहते हैं जैसे सेवा करनी है तुम्हें तो गुप्त वेश में, माना जैसे बाबा ने श्वेत वस्त्र की ड्रेस हम सब बच्चों को दी है, तो बाबा कहते हैं भले तुम वाइट ड्रेस ना पहनो, सफ़ेद कपड़े ना पहन के जाओ, चाहे अपना बैच ना लगा, लेकिन गुप्त वेश में नॉर्मल कपड़ों में कहीं भी जाकर पता ना चले कि ये बीके हैं, तो तुम ज्ञान समझाओ। क्योंकि अगर ऐसे समझ के आएंगे तो कहेंगे बीके हैं, ये तो अपना ज्ञान सुना रहे हैं। गुप्त वेश में जाओ, पता भी न चले बीके हैं और तुम उन्हें अपना ज्ञान भी सुना दो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए। जैसे शिव बाबा है ना बहुरूप, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे भी बहुत रूप होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता। थोड़ी सी सर्विस करते हैं बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे माना दिमाग एकदम आसमान पर चढ़ जाता है। अजन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करने हैं। बाबा अनेक पॉइंट्स देते रहते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बाबा हम सब बच्चों को देते हैं, ऐसे ऐसे करना है। ये ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, किसी भी धर्म पंथ की हो, बाबा कहते हैं सबको बुलाओ। राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस आदि भी कर सकते हो, जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपवाना पड़े। आकर समझो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कार्ड छपवा कर बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो, उनको बुलाओ कि आकर देखो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परम पिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएं। वंडर है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। भल माया बहु रूप से आपके सामने आए, किसी भी विकार के सामने आए, आप विघ्न विनाशक हो, मास्टर विघ्न विनाशक आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं उन विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। दूसरा, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है, किसी की दिल कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख हरता सुख करता बनना है। जैसे हमारा शिव बाबा है ना, दुख हरता सुख करता, तो बाबा आप भी बच्चे हो दुख हरता सुख करता, तो बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है आज की मुरली से, 100 मान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव।
संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सम्मान प्राप्त हैं। रोज एक नया सम्मान स्मृति में रखो तो 100 मान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। तो बाबा कहते हैं सम्मान आगे रखो। सम्मान बहुत सारे बाबा ने सम्मान दिए हैं, जैसे हमको 7 गुणों के सम्मान दिए हैं ना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जो हमारे आत्मा के 7 गुण हैं, यही हमारा सम्मान है। इसमें से कोई भी सम्मान आप रोज कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें ना तो समय लगता है ना मेहनत लगती है। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ क्या करना है, स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे सम्मान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत कहा जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियाँ छोटी हो जाएंगी। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को ऊंचा बनाओ तो जो भी सामने परिस्थितियाँ आएंगी, कैसी भी माया के विघ्न आएंगे तो जैसे वो छोटे हो जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। जब इस सम्मान को, ये दो सम्मान हैं एक साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, जब याद करते हैं तो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं। जो हमारे पिता की शक्तियाँ वो हमारे अंदर। और जब हम कहते हैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ तो हमारे जीवन में आने वाले विघ्न का विनाश होने लगता है, जैसे विघ्न खत्म होने लगते हैं। तो इसका सम्मान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, दिन भर इसी नशे में स्थित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।